कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है, एक ऐसा साम्राज्य है जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता। बिल्कुल, एक चक्रवर्ती सम्राट। हाँ, और फिर अचानक वो अपना सब कुछ त्याग देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि किसी और की गलती की जिम्मेदारी उसकी है। जो कि बहुत ही अजीब बात है अगर हम आज के नजरिए से देखें। सच में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आदमी जो कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे को बाजार में जानवरों की तरह बिकने के लिए छोड़ रहा है। बाप रे। और ये सब वो किसी मजबूरी में नहीं कर रहा है, बल्कि अपने उसूलों के लिए कर रहा है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम महागाथा के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां राजा हरिश्चंद्र की कहानी दर्ज है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वो सीधी साधी पौराणिक कथा बिल्कुल नहीं है जो हमने बचपन में अपनी दादी नानी से सुनी थी। बिल्कुल नहीं, ये तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पड़ताल है। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि जब ब्रह्मांड किसी इंसान को तोड़ने का फैसला करता है तो वो कितनी भयानक और निर्मम हद तक जा सकता है। सही कहा आपने। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि सिर्फ एक राजा के पतन की कहानी नहीं है, ये असत्य, कर्तव्य और बलिदान के मानवीय मनोविज्ञान का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हर कदम पर हमारी समझ को चुनौती देता है। हम अक्सर सत्य को एक बहुत ही पवित्र और सरल विचार मान लेते हैं कि सच बोलो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस सत्य को उसकी चरम सीमा तक जीने की कोशिश करता है तो उसकी कीमत केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं रहती। मतलब उसे अपना घर, पैसा सब छोड़ना पड़ता है। उससे भी कहीं ज्यादा। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ये कीमत इंसान की गरिमा, उसकी सामाजिक पहचान और अंततः उसकी आत्मा की गहराई तक वसूली जाती है। ये एक ऐसा दार्शनिक परीक्षण है जहां हर सही कदम आपको एक नई और बदतर मुसीबत में धकेल देता है। और इस परीक्षण की शुरुआत जिस घटना से होती है उसे सुनकर तो आज के जमाने में कोई भी कह उठेगा कि यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, बिल्कुल अन्याय लगता है। मेरा मतलब है, कहानी शुरू होती है राजा हरिश्चंद्र के शिकार पर जाने से। जंगल में उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक राजा के लिए एक बुलावा है मदद करने का। हाँ, एक सच्चे क्षत्रिय की तरह वे तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। वो आवाज किसी बेबस महिला की थी ही नहीं। वो विघ्नराज की आवाज थी। जी, विघ्नराज, एक दुष्ट आत्मा। इस आत्मा का इकलौता मकसद महर्षि विश्वामित्र के ध्यान को भंग करना था। और जैसे ही विघ्नराज राजा को अपनी तरफ आते देखता है, वो सीधे राजा के शरीर पर कब्जा कर लेता है। और यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है। बिल्कुल। अब राजा के शरीर में वो आत्मा है और वो विश्वामित्र को भयानक गालियां और अपशब्द बकने लगती है। जब राजा को होश आता है तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है। विश्वामित्र का तप टूट चुका है और वे क्रोध में भस्म करने को तैयार हैं। विश्वामित्र का क्रोध तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए किसी इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए। दिलचस्प एनालॉजी है ना? हैकर उस अकाउंट से दुनिया के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक इंसान को गालियां लिख दे। अब जिसने ऐसा किया वो तो गायब हो गया, लेकिन जिसके नाम का अकाउंट है, सजा तो उसे ही मिलेगी। सही बात है, पुलिस तो उसी को पकड़ेगी। तो मेरा सवाल यह है कि राजा हरिश्चंद्र ने ये सब अपने ऊपर क्यों ले लिया? जब उनका शरीर उनके नियंत्रण में था ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ माफी मांगकर या सच्चाई बताकर बात को वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। उन्होंने इतनी बड़ी सजा को चुपचाप क्यों स्वीकार कर लिया? देखिए, मैं बताती हूँ। इस सवाल का जवाब उस पल में नहीं है, ये हरिश्चंद्र के अतीत के बहुत गहरे अपराध बोध में छिपा है। अपराध बोध? कैसा अपराध बोध? अगर हम इस घटना के पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो राजा हरिश्चंद्र का ज़मीर पहले से ही एक भारी बोझ तले दबा हुआ था। कहानी हमें याद दिलाती है कि बहुत पहले हरिश्चंद्र ने वरुण देव को एक वचन दिया था। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। उन्होंने वचन दिया था कि वे अपने बेटे की बलि देंगे, लेकिन एक पिता होने के मोह में वे बार बार उस वचन को टालते रहे, तरह तरह के बहाने बनाते रहे। मतलब उन्होंने देवताओं के साथ धोखाधड़ी की थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की बलि देने को तैयार हो गए थे, और विश्वामित्र उन्हें इसी अतीत का ताना मारते हैं। ओह, तो वो पुरानी फाइल खोल देते हैं। हाँ, वे याद दिलाते हैं कि वरुण देव को छलना कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए जब विश्वामित्र क्रोधित होते हैं तो हरिश्चंद्र इसे महज एक दुष्ट आत्मा की चाल नहीं मानते। वे इसे अपने कर्मों का फल मान लेते हैं। बिल्कुल, वे इसे अपने पुराने कर्मों का हिसाब मानते हैं।
उन्हें लगता है कि भले ही ये गलती उन्होंने सीधे तौर पर नहीं की, लेकिन ये उस सजा का हिस्सा है जो उन्हें पहले ही मिल जानी चाहिए थी। एक तरह का गिल्ट ट्रिप। ये एक ऐसा अपराध बोध है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इसी प्रायश्चित की आग में जलते हुए वे अपना सब कुछ सौंपने का फैसला करते हैं। वे विश्वामित्र को अपनी पूरी अयोध्या, अपना राजपाट, अपना खजाना सब कुछ दान कर देते हैं। सब कुछ एक ही झटके में चक्रवर्ती सम्राट से एक भिखारी बन जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से शून्य पर आ जाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि एक राजा का ताज कितनी भारी जिम्मेदारी और कितने गहरे मानसिक दबाव के साथ आता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो असल में यहाँ से शुरू होती है। वही तो। सब कुछ दान कर देने के बाद तो उन्हें आजाद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं से विश्वामित्र एक ऐसा तार्किक जाल, एक ऐसा लूप होल निकालते हैं जो पूरी तरह से फंसाने वाला है। हाँ, वो बहुत ही तकनीकी बात करते हैं यहाँ पर। और माहौल देखिए, दिन है सूर्य ग्रहण का, राहु सूर्य को ग्रस रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अशुभ और नाटकीय माहौल बनाता है। राजा अपने परिवार के साथ फटे पुराने कपड़ों में अयोध्या से विदा ले रहे हैं। प्रजा भी बहुत दुखी है। पूरी प्रजा रो रही है, उनके रथ के आगे लेट रही है। और इस भावुक पल में विश्वामित्र का क्या रिएक्शन होता है? वे राजा पर इल्जाम लगाते हैं कि ये सब एक पीआर स्टंट है। हाँ, ये शब्द आज के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। वे उसे एक नाटक कहते हैं। वे कहते हैं कि राजा जानबूझकर प्रजा को भड़का रहे हैं ताकि प्रजा विश्वामित्र को मार डाले और राजा अपना सिंहासन वापस ले ले, जो कि हरिश्चंद्र के चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। और इसके ठीक बाद विश्वामित्र एक ऐसी मांग करते हैं जो किसी भी आम इंसान का दिमाग घुमा दे। वो दक्षिणा मांगते हैं। हाँ, और ये दक्षिणा का तर्क बहुत ही अजीब लगता है पहली बार सुनने में। अजीब नहीं, ये तो वैसा ही हुआ कि किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना घर, अपनी सारी संपत्ति किसी चैरिटी को दान कर दी हो, और फिर वो चैरिटी कहे कि देखिए, आपने इतना बड़ा दान करके जो पुण्य कमाया है उसकी प्रोसेसिंग फीस तो आपको ही देनी पड़ेगी। ये एनालॉजी बहुत मजेदार है, प्रोसेसिंग फीस। जब राजा ने अपना सब कुछ दे ही दिया है, उनकी जेबें पूरी तरह खाली हैं, तो वे दक्षिणा कहां से देंगे? ये तर्क तो पूरी तरह से खलनायक का लगता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा को उस खेल में हराना है जिसके नियम भी वही तय कर रहा है। विश्वामित्र को खलनायक मान लेना बहुत आसान है और सतह पर ये बिल्कुल वैसा ही दिखता भी है। लेकिन अगर हम इस प्राचीन दान व्यवस्था की तकनीकी गहराइयों में जाएं, तो विश्वामित्र एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? हाँ, प्राचीन भारतीय दर्शन में दान तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसके साथ दक्षिणा न दी जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कोई बहुत बड़ा त्याग करते हैं तो आपके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। मैं दाता हूँ, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मुझसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। ये जो ईगो है ना, ये इंसान को आजाद नहीं होने देता। वो अपने उस त्याग से ही बन जाता है। बिल्कुल। दक्षिणा वो आखिरी धागा है जो उस त्याग से आपके मानसिक जुड़ाव को काटता है। विश्वामित्र दरअसल हरिश्चंद्र की उस दाता होने की पहचान को नष्ट कर रहे हैं। मतलब वे चाहते हैं कि हरिश्चंद्र के अंदर ये घमंड न रहे कि उसने राज्य दान किया है। हाँ, वे उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर रहे हैं जहां उसके पास अहंकार करने के लिए भी कुछ न बचे। लेकिन ये मांग इतनी कठोर और इतनी अन्यायपूर्ण लगती है कि देवता भी इससे विचलित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। दिशाओं के रक्षक 5 विश्वदेव अचानक प्रकट होते हैं और विश्वामित्र की कड़ी निंदा करते हैं। वे विश्वामित्र को उनके अतीत की याद दिलाते हैं जब विश्वामित्र ने खुद कामधेनु गाय चुराने की कोशिश की थी। वे विश्वामित्र को सीधे सीधे चोर तक कह देते हैं। जी हाँ, देवताओं ने बहुत बड़ा रिस्क लिया यहाँ। और ये तो हम सब जानते हैं कि विश्वामित्र और आलोचना का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब इस कहानी में देवता भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं, विश्वामित्र किसी की नहीं सुनते। अगर कोई विश्वामित्र की आलोचना करेगा तो उसे सीधे धरती का टिकट थमा दिया जाएगा। विश्वामित्र एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उन विश्वदेवों को इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। ये छोटी सी घटना ये स्थापित करती है कि विश्वामित्र अपने लक्ष्य को लेकर कितने उग्र और कितने निर्मम हैं। कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। खैर, इसके बाद राजा को दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मिलता है और वे दक्षिण की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे पवित्र नगरी काशी पहुंचते हैं। काशी, जो कि मोक्ष का शहर है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प काव्यात्मक विडंबना देखने को मिलती है। काशी, जिसे मोक्ष का आखिरी दरवाजा माना जाता है,
राजा खुद अपनी पत्नी तारामती से कहते हैं कि यह वो शहर है जिसने भगवान शिव को ब्रह्मा के कपाल से मुक्ति दिलाई थी और सूर्यदेव को उनके पापों से आजाद किया था। राजा को लगता है कि शायद ये पवित्र भूमि उन्हें भी उनके इस भयानक कर्ज से मुक्ति दिला देगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। बहुत ही दुखद मोड़ है ये। जो शहर दुनिया भर के लिए मुक्ति का द्वार है, वही शहर हरिश्चंद्र के लिए एक ऐसी जेल में बदल जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। काशी का ये विरोधाभास इस कथा का सबसे मजबूत दार्शनिक बिंदु है। काशी जीवन और मृत्यु के बीच की जगह है। जहां इंसान सब कुछ पीछे छोड़ देता है। हाँ, यहाँ इंसान अपनी पुरानी पहचान छोड़कर मोक्ष की ओर बढ़ता है। और हरिश्चंद्र के साथ भी ठीक यही हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही क्रूर तरीके से। काशी की उन तंग गलियों और घाटों पर उन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिलता जिससे वे विश्वामित्र की वो विशाल दक्षिणा चुका सकें। और समय सीमा भी तेजी से खत्म हो रही है। बिल्कुल। और जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब पहचान के पतन का वो अध्याय शुरू होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब 1 महीने का आखिरी दिन आता है तो ऋण चुकाने की हताशा में रानी तारामती खुद आगे आती हैं। ये हिस्सा पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फैसला करती हैं कि वो खुद को और अपने छोटे से बेटे रोहिताश्व को एक दासी के रूप में बेच देंगी। जरा सोचिए, उस रानी के बारे में जिसने कभी अयोध्या के महल से बाहर कदम नहीं रखा था, और आज वो काशी के एक चौराहे पर खड़ी है। हाँ, खड़ी होकर एक बूढ़े ब्राह्मण के हाथों खुद को जानवरों की तरह बिकने दे रही है। वो दृश्य सच में दिल दहला देने वाला है। तारामती का ये कहना कि ये ऋण ही उन्हें उनके अतीत से, उनके उस गौरव से बांधे हुए हैं और इससे आजाद होने के लिए उसे अपना मोल लगाना ही होगा। बहुत ही गहरी बात है ये। राजा जब अपनी पत्नी और बच्चे को एक अजनबी के पीछे दासों की तरह जाते हुए देखते हैं तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि तारा जल रही है, हे राजन। ये एक पति और एक पिता के रूप में उनके अस्तित्व के पूरी तरह बिखर जाने का पल है। लेकिन क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। बिकने से जो पैसे मिलते हैं, हरिश्चंद्र उसे लेकर विश्वामित्र के पास जाते हैं। और विश्वामित्र क्या कहते हैं? वे तो कभी संतुष्ट होते ही नहीं है। वे उसे देखकर कहते हैं कि ये तो सिर्फ आधी दक्षिणा है। उनका तर्क है कि दक्षिणा हमेशा दान के अनुपात में होनी चाहिए। तुमने मुझे पूरी पृथ्वी दान की है, तो ये कुछ सिक्के उस दान की दक्षिणा कैसे हो सकते हैं? विश्वामित्र का तर्क अपनी जगह बहुत कड़ा है। और फिर वे हरिश्चंद्र को जो रास्ता सुझाते हैं वो इंसानियत की सबसे निचली सीढ़ी है। वे हरिश्चंद्र को एक चांडाल के हाथों बिकने का सुझाव देते हैं। शमशान में लाशें जलाने वाला चांडाल। सोचिए, एक सूर्यवंशी राजा जिसका पूरा जीवन पवित्रता, मान सम्मान और समाज के सबसे ऊंचे दर्जे पर बीता हो, वो शवों की दुर्गंध, मौत और एक चांडाल की दास्ता को स्वीकार करता है। सबसे नीचे गिर जाना। वे अपने माथे पर बना सूर्यवंशी होने का प्रतीक, वो सूर्य का चिन्ह जो उनके अस्तित्व का आधार था, उसे अपने ही हाथों से मिटा देते हैं। यह सिर्फ एक राजा का पतन नहीं है, यह एक इंसान का समाज के सबसे ऊंचे पायदान से सीधे नर्क के दरवाजे पर गिरना है। और यहाँ विश्वामित्र जो बात राजा को याद दिलाते हैं, वो इस पूरे पतन को एक अलग ही संदर्भ दे देती है। कौन सी बात? जब हरिश्चंद्र उस चांडाल का दास बनने से हिचकिचाते हैं, जब उनके भीतर का क्षत्रिय विद्रोह करता है कि उनका कुल उन्हें हमेशा के लिए त्याग देगा, तब विश्वामित्र एक बहुत ही कड़वी सच्चाई उनके सामने रखते हैं। अच्छा? ये याद दिलाते हैं कि हरिश्चंद्र के पिता राजा त्रिशंकु भी अपने कर्मों के कारण एक चांडाल बन गए थे और उन्हें भी उसी रूप में रहना पड़ा था। ओह, तो ये इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सुनकर हरिश्चंद्र का सारा प्रतिरोध टूट जाता है। ये कर्म और नियति का एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों तक चलता है। माथे से सूर्यवंशी चिन्ह मिटाना केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं है, ये अपनी आत्मा की हत्या करने जैसा है। सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक तरह से मर जाते हैं। जो बचता है वो केवल एक दास है, एक ऐसा इंसान जिसकी न कोई अपनी इच्छा है, न कोई अधिकार, जिसका सिर्फ एक ही काम है, शमशान में जलने वाली लाशों से कर वसूलना। समाज उन्हें अब एक इंसान भी नहीं मानता। ये पतन इतना गहरा है कि इसे पचाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम सोचें कि कहानी यहाँ अपनी सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है, तो हम गलत हैं। हाँ, असली परीक्षा तो अब बाकी है। क्योंकि अब वो आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला है। जब इंसान से उसका रुतबा, उसका परिवार, उसकी पहचान सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी उसके दिल के एक कोने में एक आखिरी चीज बची रहती है। अपनों के प्रति उसका प्रेम। बिल्कुल, अपनों के प्रति उसका अथाह प्रेम।
और नियति अब उसी प्रेम पर चोट करने वाली है। कहानी रात के घने अंधेरे में काशी के उसी शमशान घाट पर अपने चरम पर पहुंचती है। वो दृश्य बहुत ही खौफनाक है। मौसम खराब है, आंधी चल रही है, चांद बादलों के पीछे छिपा है। राजा शमशान में मुर्दों को जलाने का अपना अमानवीय काम कर रहे हैं। यहाँ का सिस्टम बहुत सख्त है। हाँ, कर वसूलने का नियम। लाश जलाने का जो भी शुल्क मिलता है वो 3 हिस्सों में बढ़ता है। एक हिस्सा राजा का, दूसरा हिस्सा उस चांडाल का जिसका हरिश्चंद्र दास है, और तीसरा हिस्सा खुद हरिश्चंद्र का, उनकी मजदूरी के रूप में। और उसी रात वो घटना होती है। तभी उस भयानक अंधेरे और बारिश में एक औरत अपने सीने से कुछ लगाए बुरी तरह रोते हुए आती है। वो तारामती है जी। और उसके हाथों में जो है वो उनके अपने ही बेटे रोहिताश्व का बेजान शरीर है। उस बच्चे को सांप ने काट लिया है। सोचकर ही दिल दहल जाता है। ये वो क्षण है जहां इस कहानी की क्रूरता अपने शिखर पर है। एक माँ जो पहले ही दासी बन चुकी है, अपने मृत बच्चे को लेकर उस शमशान घाट पर अकेली आई है। उसके पास तो कफन तक नहीं है, तो अंतिम संस्कार का शुल्क देने के लिए पैसे कहाँ से होंगे? जब राजा उस अंधेरे में अपनी ही पत्नी और अपने मृत बच्चे को पहचानते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। वे उस छोटे से शरीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हैं। कोई भी पिता उस हालत में अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा। लेकिन जब तारामती कहती है कि उसके पास चिता जलाने का कर देने के लिए कुछ नहीं है, तो राजा जो कहते हैं वो सुन्न कर देने वाला है। वे अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। वे अपने नियमों से बंधे हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने मालिक के नियमों को नहीं तोड़ सकता। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं बिना शुल्क लिए किसी को यहाँ जलने नहीं दूंगा। ये बहुत ही कठोर बात है। तारामती पूरी तरह से टूट चुकी है। वो उस भयानक स्थिति में पूछती है कि क्या वे भी विश्वामित्र जैसे पत्थर दिल हो गए हैं। वो कहती है कि दुनिया के सारे नियम, सारे वचन एक तरफ, लेकिन क्या एक पिता अपने ही बेटे की चिता के लिए उन नियमों को नहीं तोड़ सकता? एक माँ की पीड़ा बोल रही है वहां। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपनी जगह से नहीं हिलते। अब देखिए, जब किसी पिता के सामने उसका अपना मृत बच्चा हो, उसकी पत्नी बिलख रही हो, और फिर भी वो एक सिस्टम का, एक वचन का इतनी कठोरता से पालन करे, तो ये सवाल मन में हथौड़े की तरह बचता है कि ये क्या है? क्या ये उसूलों की बहुत बड़ी जीत है, या ये इंसानियत की सबसे शर्मनाक हार है? क्योंकि अगर उसूल आपको इतना क्रूर बना दें, तो उन उसूलों का फायदा ही क्या है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, और ये सवाल आज भी इस कथा को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को परेशान करता है। लेकिन हरिश्चंद्र के नजरिए को समझने के लिए हमें उनके उस सच के प्रति समर्पण को देखना होगा। उनका सच क्या है इस मोड़ पर? हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाते हैं कि वे एक बार पहले अपना वचन तोड़ चुके हैं, जब उन्होंने वरुण देव को धोखा दिया था। उस एक झूठ की कीमत वे आज तक चुका रहे हैं, उनका पूरा परिवार चुका रहा है। तो वे दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते। बिल्कुल। वे तारामती से कहते हैं कि ये शमशान खाली नहीं है, यहाँ देवता मौजूद है, मृत आत्माएं गवाह हैं, ये पवित्र काशी नगरी देख रही है। वे मानते हैं कि ये ब्रह्मांड की आखिरी परीक्षा है, अंतिम परीक्षा। यदि वे आज यहाँ कमजोर पड़ गए, यदि उन्होंने एक पिता के मोह में आकर अपने मालिक से बेईमानी की, तो उनका अब तक का सारा संघर्ष, सारा त्याग, उनकी सारी पीड़ा एक पल में व्यर्थ हो जाएगी। ये तो है। तब उनका सच सच नहीं रहेगा, वो बस एक सुविधा बन जाएगा जिसे जरूरत पड़ने पर तोड़ा जा सकता है। उनके लिए अब सत्य कोई नैतिक विकल्प नहीं है, वो एकमात्र यथार्थ है जिससे वो बंधे हुए हैं। अगर वे यहाँ टूटे तो फिर ब्रह्मांड में कुछ भी सच्चा नहीं बचेगा। उनका ये नजरिया बहुत ही कठोर है। उनकी ये कठोरता, उनका ये अटल होना तारामती को उस बिंदु तक धकेल देता है जहां इंसानियत आखिरी सांस लेती है। तारामती हार मान लेती है। वो कहती है कि जब राजा का कुल ही मर चुका है, उसका इकलौता बेटा जा चुका है, तो अब वो जीकर क्या करेगी? वो पास ही पड़ी राजा की कुल्हाड़ी उठाती है और अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। ये दृश्य इतना ज्यादा तनावपूर्ण है कि इसे सुनते ही सांस रुकने लगती है। और ठीक उसी क्षण जब वो कुल्हाड़ी उसकी गर्दन को छूने ही वाली होती है, पूरा दृश्य बदल जाता है। चमत्कार होता है। अचानक महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट होते हैं। वे तारामती का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके आते ही जैसे कोई जादू होता है, रोहिताश्व जीवित होकर उठ बैठता है। और विश्वामित्र का वो जो क्रोध था वो गायब हो जाता है। हाँ, विश्वामित्र की आंखों में अब कोई क्रोध नहीं है। वे अंततः स्वीकार करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र आकाश में चमकने वाले ध्रुव तारे की तरह अपने मार्ग पर अडिग रहे।
वे कहते हैं कि ब्रह्मांड ने हरिश्चंद्र को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर परीक्षा के बाद ये इंसान पहले से भी ज्यादा महान बनकर उभरा। वे मान लेते हैं कि हरिश्चंद्र जीत गए। विश्वामित्र कहते हैं कि अब हरिश्चंद्र की और परीक्षा लेना स्वयं धर्म के खिलाफ होगा। वे उसी क्षण उनका पूरा साम्राज्य, उनका सारा धन उन्हें वापस लौटा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहानी का चरमोत्कर्ष सिर्फ साम्राज्य वापस मिलने तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या होता है? जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहते हैं कि वे अब राजा नहीं बन सकते क्योंकि वे एक चांडाल के दास हैं और समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, तब एक और बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। वो रहस्य क्या है? वह चांडाल जो हरिश्चंद्र का मालिक था, वो अपना रूप बदलता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तो वो कौन था? वो स्वयं धर्मराज यमराज थे। बाप रे! यमराज अपने असली रूप में आते हैं और अपने ही अंगूठे से राजा के माथे पर वो सूर्यवंशी का चिन्ह वापस उकेरते हैं, जिसे हरिश्चंद्र ने खुद मिटा दिया था। मतलब ब्रह्मांड ने उनकी गरिमा उन्हें लौटा दी। यमराज घोषणा करते हैं कि हरिश्चंद्र का नाम अब इस दुनिया में सत्य और अखंडता का दूसरा नाम होगा। ये दृश्य हमें बताता है कि ब्रह्मांड आपकी सबसे कठोर, सबसे निर्मम परीक्षा ले सकता है। वो आपको तोड़कर धूल में मिला सकता है। लेकिन जब आप उस परीक्षा में बिना टूटे खरे उतरते हैं, तो वही ब्रह्मांड आपकी खोई हुई गरिमा को 100 गुना बढ़ाकर वापस भी करता है। ये वाकई एक ऐसा निष्कर्ष है जो सारी पीड़ा को एक अर्थ दे देता है। लेकिन मुझे राजा हरिश्चंद्र के चरित्र की जो बात सबसे ज्यादा छू गई, वो ये है कि जब उनके पास सब कुछ वापस आ जाता है, तब भी वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये उनकी महानता का एक और उदाहरण है। वे विश्वामित्र से क्या मांगते हैं? वे निवेदन करते हैं कि उन 5 विश्वदेवों को माफ कर दिया जाए जिन्हें उनके कारण धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। वे कहते हैं कि विश्वदेव धरती पर केवल थोड़े समय के लिए रहेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। और जो लोग पौराणिक कथाओं की टाइमलाइन को जोड़ना पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही जबरदस्त कॉस्मिक टाई-इन है। हाँ, महाभारत से जुड़ा हुआ। महागाथा के अनुसार त्रेता युग में मिला ये श्राप द्वापर युग में अपना असर दिखाता है। वे 5 विश्वदेव महाभारत काल में द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें हम उपपांडव कहते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा उन 5 की सोती हुई हत्या कर देता है। इस तरह वे कम समय का जीवन जीकर वापस देवलोक लौट जाते हैं। यह देखना अद्भुत है कि कैसे एक युग की छोटी सी घटना दूसरे युग की नियति को आकार देती है। सच में ये पूरी कथा समय, कर्म और नियति का एक इतना विशाल जाल बुनती है कि हम इंसान उसके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। हर घटना, हर फैसला किसी न किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होता है, जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। इस पूरे स्रोत का इतनी गहराई से विश्लेषण करने के बाद हमने देखा कि सत्य की ताकत क्या होती है और ब्रह्मांड कैसे एक इंसान के धैर्य को परखता है। लेकिन इस चर्चा को यहीं छोड़ने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। वो क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोताओं के लिए भी गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। बताइए। हमने राजा हरिश्चंद्र की महानता देखी, लेकिन इस महानता को हासिल करने के लिए, अपने व्यक्तिगत सत्य और अपने वचनों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे को अकल्पनीय पीड़ा में डाल दिया। हाँ, ये तो है। उन्हें बाजार में बिकने पर मजबूर किया। एक श्मशान घाट पर उस मां को अपने ही मृत बच्चे के साथ रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या व्यक्तिगत सत्य और नैतिक अखंडता की कीमत हमेशा उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जो हम पर पूरी तरह निर्भर होते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक महान और अमर आदर्शवादी बनने की शर्त ही यही है कि आपको एक अच्छा पिता या एक अच्छा पति होने की कीमत चुकानी पड़ेगी? ब्रह्मांड को इंसान की रीढ़ की मजबूती नापने में भले ही आनंद आता हो, लेकिन क्या उस रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखने के लिए अपने ही लोगों का टूटकर बिखर जाना जरूरी है? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका वाकई कोई आसान जवाब नहीं है, और यही सवाल इस महागाथा के पन्नों से निकलकर आज भी हमारे सामने एक दर्पण की तरह खड़ा है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।